चलिए एक दुनिया की कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां झूठ बोलना असंभव है, शारीरिक रूप से नामुमकिन। आप कोशिश भी करें तो मुंह से सच ही निकलेगा। आज हम इसी विचार के हर पहलू की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक सवाल के दो छोरों पर ले जाते हैं। क्या ये दुनिया एक आदर्श समाज, एक यूटोपिया होगी जहां सब कुछ पारदर्शी और सच्चा है, या फिर ये एक भयानक हकीकत, एक डायस्टोपिया बन जाएगी जहां सच एक हथियार की तरह इस्तेमाल होगा। हमारा मिशन इसी उलझन को सुलझाना है। और ये सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने वाला नहीं है। ये हमारे समाज की बुनावट, हमारे रिश्तों की गर्मी और यहाँ तक के इंसान होने के मतलब पर भी सीधी चोट करता है। क्योंकि जब हम सच और झूठ की बात करते हैं तो हम सिर्फ तथ्यों की बात नहीं कर रहे होते। हम सहानुभूति, कल्पना और एक दूसरे की भावनाओं को संभालने की कला की बात कर रहे होते हैं। तो चलिए इस नई सच्ची दुनिया के दरवाजे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। पहली नजर में तो ये कमाल का लगता है। सोचिए, राजनीति में कोई झूठे वादे नहीं, व्यापार में कोई धोखाधड़ी नहीं, रिश्तों में कोई दोगलापन नहीं। हाँ, सब कुछ साफ और खरा। मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव तो हमारे सार्वजनिक जीवन में आएगा। एक नेता चुनाव रैली में क्या कहेगा? वो शायद कुछ ऐसा कहेगा, हमारी योजना ये है, इसमें ये खूबियां हैं और ये खामियां हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम 100% सफल होंगे। सुनने में शायद ये उतना जोशीला न लगे। बिल्कुल नहीं लगेगा। पर सोचिए, इससे राजनीति का पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। चुनाव वादों की नीलामी नहीं, बल्कि योजनाओं और क्षमताओं की एक खुली बहस बन जाएंगे। मतलब चुनाव प्रचार किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मीटिंग जैसा लगेगा। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसका असर अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? शेयर बाजार जहां अटकलों और भविष्य की उम्मीदों पर खेल होता है, उसका क्या होगा? और जोखिम लेने की भावना कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर कोई सिर्फ वही बोलेगा जो 100% सच है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के अनुमान पर चलता है, जिसे हम सेंटिमेंट कहते हैं। अगर सेंटिमेंट सिर्फ ठोस तथ्यों तक सिमट जाए तो शायद विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, दूसरा पहलू ये है कि आर्थिक घोटाले और बबल लगभग खत्म हो जाएंगे, और न्याय व्यवस्था की तो बात ही अलग है। हाँ, कोर्ट और पुलिस, अदालतें शायद महीनों के बजाय घंटों में फैसले सुना देंगी। पुलिस का काम सिर्फ सबूत इकट्ठा करना रह जाएगा, क्योंकि हर गवाह और अपराधी सच ही बोलेगा। एक अभूतपूर्व पारदर्शिता। पर यह पारदर्शिता जब हमारी निजी जिंदगी में घुसेगी, तब भी क्या ये इतनी ही अच्छी लगेगी? यहीं से इस यूटोपिया का डिस्टोपियन पहलू नजर आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि समाज सिर्फ बड़े सिस्टम से नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे संवादों से बनता है। और इन संवादों को जो चीज सहज बनाती है, उसे हम अक्सर सफेद झूठ कहते हैं, व्हाइट लाइज। हाँ, समाजशास्त्र में इसे फेस वर्क या इज्जत बचाने के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। हम सब न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी सामाजिक इज्जत बचाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। मतलब अगर मेरा दोस्त एक अजीब सा हेयर कट करवा कर पूछे कैसी लग रही हूं, और मैं सच बोल दूं तुम कार्टून लग रही हो, तो आप सिर्फ सच नहीं बोल रहे हैं, आप उसके फेस वर्क को तोड़ रहे हैं। आप उसकी सामाजिक शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। सही कहा। और ये छोटे छोटे झूठ, मतलब ये रिश्तों की गाड़ी में तेल की तरह काम करते हैं, ताकि वो बिना रगड़ खाए चलती रहे। इनके बिना हमारा हर सामाजिक संवाद एक संभावित टकराव बन सकता है। मैं तो सोच रही हूँ कि परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप का क्या होगा। वो तो एक डिजिटल महाभारत बन जाएगा। हर रिश्तेदार बिना किसी फिल्टर के अपनी राय दे रहा है। वो तो आज भी कुछ कम नहीं है, पर तब तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन चलिए मजाक से हटकर एक गंभीर स्थिति के बारे में सोचते हैं। एक डॉक्टर है जिसे अपने मरीज को बताना है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज डॉक्टर इस सच को धीरे धीरे उम्मीद की एक पतली परत के साथ बताता है। उस दुनिया में क्या होगा? उस दुनिया में डॉक्टर को सीधे कहना पड़ेगा, आपके पास 2 महीने हैं। कोई दिलासा नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, ये सच मरीज के लिए किसी दवा से ज्यादा जहर का काम कर सकता है। क्योंकि कभी कभी उम्मीद ही सबसे बड़ी दवा होती है। बिल्कुल। तो क्या समाज ज्यादा ईमानदार होने के साथ साथ ज्यादा क्रूर भी हो जाएगा? शायद लोग एक दूसरे से मिलना जुलना ही कम कर दें। हाँ, ताकि ऐसे असहज सच बोलने या सुनने की नौबत ही ना आए। समाज ज्यादा सच्चा तो होगा, पर शायद उतना ही अकेला भी। इस सब पर सोचते हुए मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, जो शायद हमारी पहचान से जुड़ी है। हम अब तक सामाजिक सच्चाइयों की बात कर रहे हैं, पर हमारी कल्पना, हमारी कहानियों का क्या होगा? सिनेमा, साहित्य, कला, ये सब तो एक तरह से संगठित और खूबसूरत झूठ पर ही टिके हैं। ये इस विचार प्रयोग का सबसे पेचीदा पहलू है। क्या एक एक्टर अभिनय कर पाएगा? अभिनय का तो सारी यही है
कि आप वो होने का दिखावा करें जो आप नहीं हैं। तो अगर कोई एक्टर झूठ नहीं बोल सकता तो क्या वो मंच पर जाकर कह पाएगा मैं हैमलेट हूं? शायद नहीं। उसे कहना पड़ेगा मैं एक एक्टर हूं जो हैमलेट का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा हूं। इससे तो पूरा जादू ही खत्म हो जाएगा। और रहस्य रोमांच की कहानियों का क्या होगा? हर जासूसी कहानी पहले पन्ने पर ही खत्म हो जाएगी क्योंकि कातिल से पूछते ही वो सच बता देगा। तो फिर कला का रूप ही पूरी तरह बदल जाएगा। शायद फिक्शन की जगह ऑटो फिक्शन या हाइपर रियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्रीज ले लेंगी। कहानी सुनाने का मकसद मनोरंजन से ज्यादा साझा की गई सच्चाई को समझना बन जाएगा। और सिर्फ बड़ी कला ही क्यों, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी तो प्रभावित होंगी। सरप्राइज पार्टी जैसी कोई चीज नहीं होगी। बच्चों के लिए सांता क्लॉज या परियों की कहानियों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। जिंदगी का सारा रोमांच ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ पहले से पता होगा, हर पल अनुमानित होगा। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? मतलब व्यक्तिगत विकास के नजरिए से सोचें तो जब कोई आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगा, जब आपको हर चीज पर खरी और सच्ची प्रतिक्रिया मिलेगी। हाँ, तो क्या इससे हम बेहतर इंसान नहीं बनेंगे? अगर मेरी प्रेजेंटेशन बोरिंग है और मेरा सहकर्मी मुझे यही बताता है तो अगली बार मैं सुधार कर सकती हूँ। हाँ, ये सच है कि प्रतिक्रिया सीधी मिलेगी, पर क्या हर कोई उस प्रतिक्रिया को झेल पाएगा? अच्छा। हो सकता है कि तेजी से सुधार करने के बजाय बहुत से लोग कोशिश करना ही छोड़ दें। रचनात्मकता और नए प्रयोगों के लिए एक सुरक्षित माहौल की जरूरत होती है, जहां आप बिना आलोचना के डर के गलतियां कर सकें। और शायद इस दुनिया में वो सुरक्षित माहौल ही खत्म हो जाए। ये एक दोधारी तलवार है। और रिश्तों का क्या होगा? जो रिश्ते इस क्रूर ईमानदारी की दुनिया में टिकेंगे वो यकीनन बहुत मजबूत होंगे, है ना? चट्टान की तरह मजबूत होंगे, क्योंकि वो किसी भ्रम पर नहीं बल्कि ठोस हकीकत पर टिके होंगे। लेकिन कितने दिल टूटेंगे इसका भी अंदाजा लगाइए। आज लोग धीरे धीरे दूर होते हैं, बहाने बनाते हैं ताकि दूसरे को कम चोट पहुंचे। उस दुनिया में एक साथी दूसरे से सीधे कहेगा मुझे अब तुमसे प्यार नहीं रहा। कोई नरम तरीका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधा भावनात्मक प्रहार। समाज भावनात्मक रूप से शायद ज्यादा परिपक्व बने, पर शायद उतना ही ठंडा और कठोर भी हो जाए। हर कोई अपनी भावनाओं का कवच पहनकर घूमेगा। चलिए अब इसे अगली पीढ़ी के नजरिए से देखते हैं। बच्चों की परवरिश पर इसका क्या असर पड़ेगा? माता पिता बच्चों को बहलाने के लिए छोटी छोटी बातें भी नहीं कह पाएंगे। जैसे, बेटा इंजेक्शन में चींटी के काटने जितना ही दर्द होगा। हाँ। उन्हें कहना पड़ेगा हाँ बेटा इसमें बहुत दर्द होगा। इससे एक दिलचस्प स्थिति पैदा होगी। बच्चों का अपने माता पिता पर भरोसा अटूट होगा। उन्हें पता होगा कि उनके माँ बाप कभी किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलते। लेकिन साथ ही शायद दुनिया को लेकर उनका डर भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, उन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना बहुत कम उम्र में करना पड़ेगा। पर समाज में पाखंड खत्म होने से नैतिक शिक्षा बहुत स्वाभाविक हो जाएगी। बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे, क्योंकि कथनी और करनी का भेद मिट जाएगा। और आज के दौर की सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया, उसका तो पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाएगा। हाँ, इन्फ्लुएंसर कल्चर का क्या होगा, जो काफी हद तक एक बनाई हुई आदर्श जिंदगी पर टिका है। वो कल्चर तो रातों रात खत्म हो जाएगा। कोई भी फिल्टर लगाकर अपनी परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वो एक झूठ होगा। लोगों को अपनी कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई दिखानी पड़ेगी। इसका एक सकारात्मक असर ये हो सकता है कि आज के दौर में जो तुलना और डिप्रेशन की भावना बढ़ रही है वो शायद कम हो जाए। लोग समझेंगे कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन क्या लोग अपनी कच्ची सच्चाई दिखाने में सहज होंगे, या फिर वो ऑनलाइन दुनिया से पूरी तरह कट जाएंगे? शायद सोशल मीडिया एक खाली मैदान बनकर रह जाए। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, निजता का, प्राइवेसी का। ये इस पूरी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आपसे कोई आपका बैंक बैलेंस पूछे और आप झूठ नहीं बोल सकते तो क्या होगा? या कोई आपसे आपकी सबसे गहरी असुरक्षा के बारे में पूछे और आपको सच बताना पड़े। व्यक्तिगत सीमाओं की पूरी धारणा ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि इंसान झूठ बोले बिना भी धोखा देने के तरीके निकाल लेगा। मतलब? शब्दों का ऐसा चयन किया जाएगा कि तकनीकी रूप से वो सच हो पर उसका मतलब भ्रामक हो। वकील और राजनेता शायद इस कला में माहिर हो जाएंगे। ये बिल्कुल संभव है। क्या ऐसे समाज और भी ज्यादा जटिल और थकाऊ नहीं हो जाएगा, जहां हर शब्द के 100 मतलब निकालने पड़ेंगे? हाँ। या फिर इसका एक और नतीजा हो सकता है, समाज शायद एक नए नियम पर चलने लगे, डोंट आस्क डोंट टेल। पूछो मत, बताओ मत। लोग एक दूसरे से निजी सवाल पूछना ही बंद कर देंगे ताकि उन्हें खुद भी असहज सवालों के जवाब न देने पड़े। संवाद बहुत सतही और कामचलाऊ हो जाएगा। और गहरी दोस्ती और रिश्ते बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गहराई के लिए आपको एक दूसरे की कमजोरियों को जानने और साझा करने की जरूरत होती है।
हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानने या कुछ भी ना जानने के दो चरम छोरों के बीच फंस जाएंगे। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? क्या झूठ कुछ हद तक एक सामाजिक जरूरत है? स्रोत का यही तर्क है कि समस्या झूठ के अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके इरादे और दुरुपयोग में है। जब झूठ का इस्तेमाल धोखा देने, किसी को नुकसान पहुंचाने या अपना फायदा करने के लिए होता है, तो वो विनाशकारी है। लेकिन जब उसका इस्तेमाल किसी की भावनाओं की रक्षा करने, किसी को सुरक्षित महसूस कराने या किसी को सुखद आश्चर्य देने के लिए होता है, बिल्कुल, तो वो समाज में एक जरूरी संतुलन बनाता है। सच एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन हर औजार की तरह इसका इस्तेमाल भी सोच समझकर करना पड़ता है। इंसान हर समय हर रूप में शुद्ध सच को झेलने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होता। शायद प्रकृति ने हमें ये चुनने की क्षमता इसीलिए दी है कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। यही चुनाव हमें मशीन से अलग इंसान बनाता है। हम स्थिति को समझते हैं, सामने वाले की भावनाओं का अंदाजा लगाते हैं और फिर तय करते हैं कि कौन सा सच किस रूप में कहना सही होगा। बिल्कुल। मतलब अगर ये चुनने की आजादी ही छीन ली जाए तो समाज मशीनी तौर पर ईमानदार तो हो जाएगा, पर भावनात्मक रूप से बंजर हो जाएगा। हम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि सच उगलने वाली मशीनों की तरह व्यवहार करने लगेंगे। और सहानुभूति और करुणा जैसे मानवीय गुण शायद अपनी अहमियत खो देंगे। सही बात है। आज की बातचीत हमें एक दिलचस्प मोड़ पर छोड़ती है। स्रोत ये कहता है कि सच और झूठ के बीच चुनने की क्षमता ही हमें इंसान बनाती है। लेकिन एक पल को सोचिए, क्या हो अगर असली चुनाव झूठ और सच के बीच ना हो, बल्कि सच के अलग अलग रूपों के बीच हो। एक सच है जो सिर्फ तथ्य है, ठंडा और कठोर, और एक सच वो है जिसमें सहानुभूति, संदर्भ और समय का ध्यान रखा गया हो। क्या सच्ची ईमानदारी का मतलब सिर्फ तथ्यों को बेरहमी से बयान कर देना है, या फिर सच को इस तरह कहना है कि वो रिश्ते जोड़े तोड़े नहीं? इस पर सोचिएगा।